हेलो एवरीवन, क्या हाल है? आई होप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है अजय और जैसे कि हमने आपको साइंस पढ़ाया था एज इट इज क्वेश्चन, देखिए 20 क्वेश्चन साइंस से पूछे गए हैं। 20 क्वेश्चन साइंस से एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं और 20 में से 18 क्वेश्चन हमने एज इट इज नोट्स में प्रैक्टिस करवाई और क्लास में पढ़ाया। और दो क्वेश्चन वो भी आप इनके बेस पे एक आधा क्वेश्चन वो बना सकते थे, मतलब 20 में से 19 क्वेश्चन आप लोग इजीली बना सकते थे, इतना इजी साइंस आया था। हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे वेटनरी का पेपर होने वाला है, उसके रिलेटेड पूरा मैथ पढ़ा हुआ ऑलरेडी, देखिए जाके। साइंस पढ़ी हुई है कंप्लीट। फीमेल सुपरवाइजर का पेपर हो रहा है, उसके लिए मैं मैथ फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूँ, प्लस उसकी रीजनिंग करवा देंगे। साइंस ऑलरेडी पढ़ी है, जो लेक्चर बचा वो भी डाल देंगे। तो ये सब कुछ अभी तक मैंने जितने एग्जाम के लिए पढ़ाया आपको पिछले 3 सालों में, साइंस जितने भी पेपर हुए 90% से ज्यादा क्वेश्चन आए। मैथ 90% से ज्यादा, इकोनॉमिक्स 90% से ज्यादा आया। लास्ट फॉर का पेपर होता है उसमें भी साइंस के 9 क्वेश्चन आए थे 10 में से, इकोनॉमिक्स के 8 क्वेश्चन आए थे। इस बार भी देखो 20 में से 18 प्लस क्वेश्चन यहाँ आगे, और इकोनॉमिक्स में आपको बताता हूँ 9 क्वेश्चन एज इट इज आए हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। लेकिन पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको बता दूंगा कि कट ऑफ कितना है। इस क्लास में मैं साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऐसा मोस्ट मेलेबल मेटल बताओ जिसको हम ज्यादा क्या कर सकते हैं भाई, शेप चेंज कर सकते हैं उसको मार मार के। मैंने बताया था, सबसे पहला क्वेश्चन था ये हमारा एमसीक्यू के, जो नॉन मेटल की सीरीज है उसमें देखना, मैंने बताया था आपको। ड्राई आइस लास्ट बार भी आया था, इस बार भी आया। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये क्वेश्चन देखना, हमारे गैस वाले टॉपिक में पढ़ाया होगा। ये देखो कंपाउंड में पढ़ाया था आपको कि किसका नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर। मैंने 3 4 कंपाउंड बताए थे, मैंने बोला यही क्वेश्चन आते हैं। वॉशिंग मशीन हो गया। उसके बाद जब गाड़ी में बैठते हो उल्टा, जब गाड़ी टर्न करती है आप दूसरी साइड गिरते हो, प्लस आप जब लोग क्या करते हो, दूध में से क्रीम्स निकालते हो, उसमें तो लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो सेंटर की तरफ खींचता है अपनी तरफ। ये आसान क्वेश्चन था। देखो आई वाला टॉपिक मैंने पढ़ाया था। शॉर्ट साइट क्या होता है? मायोपिया। मायोपिया मतलब पास का दिखना। पास का दिखना, पास को दिखने के लिए क्या होता है, आपके रेटिना से इमेज पहले ही बन जाती है। अब आपको उसको दूर लेके जाना, तो कौन सा लेंस है जो लाइट को डाइवर्ट करता है? सर कनकेव। कनकेव मिरर कन्वर्ज करता है, लेकिन लेंस क्या करता है? डाइवर्ट करता है। आंसर हो जाएगा कनकेव लेंस। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे, पांचों में पांचों कोई भी बच्चा कर सकता था। एज इट इज नोट से आए थे, एमसीक्यू से आए थे। अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ कि मे बी आपको हमने नहीं करवाया हो, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन था। रॉकेट का प्रिंसिपल क्या होता है, किस पे काम करता है? थ्रस्ट क्या होता है, जो नीचे से फोर्स लगाती है। देखो रॉकेट है ये, इसका वेट नीचे गिर रहा होगा, इसको ग्रेविटी खींच रही है, लेकिन थ्रस्ट इसको ऊपर लेके जा रहा है। दैट इज अपोजिट में फोर्स लगता है। ये तो कोई भी बच्चा अपोजिट करके आता है इसको। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, मेरा चैप्टर खोल के देखिए, लाइट, उसमें भी पढ़ाया मैंने। एमसीक्यू देखो उसमें भी पढ़ाया। किसकी वजह से होता है? रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। बल्ब किसने इन्वेंट किया? देखिए इन्वेंशन वाली क्लास मेरे यूट्यूब चैनल पे भी पड़ी होगी। थॉमसन एडिसन ने। ये तो सबको पता था, ये हर एक बच्चे को पता होता है। जब मैंने आपको डिजीजेस वाला टॉपिक पढ़ाया था, तो एमसीक्यूज देखना, स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन आ गया होगा कि जो बीसीजी वैक्सीन मैंने बोला था, 3 4 वैक्सीन बताई थी मैंने, याद कर लेना। ये इंपॉर्टेंट है, और वही क्वेश्चन पेपर में आ गया। हार्डेस्ट प्रेजेंट बॉडी के अंदर कौन सा पार्ट होता है? तो ये देखना मेरे तीथ वाले टॉपिक के अंदर, इनेमल। जिस भी बच्चे ने डाइजेशन में से पढ़ा होगा ना, उसमें मैं तीथ के रिलेटेड ये पढ़ाया होगा। तो ये बेसिक पार्ट था। ये फैक्चुअल क्वेश्चन जो बार बार आते हैं, इसलिए बोलता हूँ प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अब बताओ आपको कहाँ लगी साइंस टफ आई थी? बिल्कुल बेसिक साइंस थी ना। अब इसमें जो पहले ये 10 क्वेश्चन है, इन 10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन कोई भी बच्चा कर सकता है, जिसने हमारे एमसीक्यूज भी अटेम्प्ट किए वो भी बना सकता था, सीधे सीधे एज इट इज आ गए थे। इसलिए हम बोलते हैं जो पढ़ाते हैं वही आता है, बस लेवल कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस चाहिए होती है। नेक्स्ट देखो, 10 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट देखिए अभी, ये देखिए। और है कि इसमें आपको बताना है कौन सा सही पेयर है। ये तो हर एक बच्चे को पता होगा जिसने थोड़ी सी भी केमिस्ट्री पढ़ी होगी। ये आपको केमिस्ट्री क्लास में पढ़ाया गया होगा। मैंने आपको स्पेशली बताया था कि कुछ ये नाम है यही पूछे जाते हैं। देखो सोडियम का एन होता है। सोडियम का एन मतलब पहले के साथ थर्ड आएगा, ज्यादा पढ़ना ही नहीं होता। पहले के साथ थर्ड किस किस में है? फर्स्ट और थर्ड में। आगे देखो कार्बन का सी होता है, सबको पता, फोर्थ आएगा। बी के साथ फोर्थ कौन सा है? तो सी ऑप्शन आंसर होगा, बाकी सारे एलिमिनेट। ऐसे करने होते हैं क्वेश्चन। जब स्टेटमेंट क्वेश्चन आता है ना, ये बहुत आसान होता है। इसमें आपके पास ऑप्शन मिल जाते हैं कि अगर एक क्वेश्चन नहीं आता तो चार में एक भी आता तो भी आंसर निकल जाता है। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं। ये तो सबको पता ना, सल्फर का एस होता है, कोबाल्ट का सीओ होता है। ये तो बेसिक क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए। बोले कि वो फोर्स जो लिमिटेड टाइम के लिए लगती हैं, ये तो डेफिनेशन में पढ़ाया था मैंने आपको। बेसिक डायमेंशन यूनिट देखिए, यहाँ मैंने बताया था इम्पल्स क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम। कुछ टाइम के लिए जो फोर्स लगती है
उसको क्या बोलते हैं, इम्पल्स कहते हैं, उसको इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं, ये तो पढ़ाया था मैंने। पहला कौन सा साइंटिस्ट ने स्मोक टर्म को कॉइन किया था और उसके लेयर बताए थे? तो जब मैंने आपको पोल्यूशन चैप्टर पढ़ाया था, वहां देखना मैंने आपको बताया था ये पोल्यूशन चैप्टर चेक करना, मतलब जो आपको पढ़ाया एज इट इज पेपर में आया। इसलिए हम कहते हैं कि जो आपको पढ़ाते हैं ना, अब इकोनॉमिक्स बताऊंगा उसमें भी 10 में से 8 से 9 क्वेश्चन सीधे सीधे आए हैं। मैथ देखना जो मैंने अभी कुछ लास्ट टाइम पढ़ाया था, उसमें मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन करके कि 7-8 क्वेश्चन एज इट इज आ गए हैं। और एक चैप्टर मैंने नहीं पढ़ाया था, वो मैंने और प्रीवियस दूसरे सर का डाला था, वो मुझे नहीं आइडिया, लेकिन जो मैंने पढ़ाया था उसमें से 8 में से 7 क्वेश्चन एज इट इज आ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रीन हाउस, बहुत अच्छे से ओजोन लेयर, ग्रीन हाउस मैंने पढ़ाया था, खोल के देखना कि मैंने बताया था ग्रीन हाउस क्यों इंपॉर्टेंट है अर्थ के लिए। क्योंकि ग्रीन हाउस नहीं होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगा, लाइफ पॉसिबल नहीं बचेगी। तो पहला तो बिल्कुल सही था। दूसरा बोला कि इंक्रीज एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, जो ग्रीन हाउस गैसेस जैसे ज्यादा हो रही है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है? बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग गाड़ियां चला रहे हो, बहुत सारी चीजें कर रहे हो, खुद कर रहे हो, ये नेचुरल तो नहीं है। सिर्फ पहला सही था। कितने क्वेश्चन हो गए, 10 वो, और ये लगभग कितने, 1 2 3 4 क्वेश्चन, ये कितने हो गए, 14 क्वेश्चन हो गए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसमें बताना कौन सा कम्युनिकेबल डिजीजेस नहीं है। बेटा ये सबको पता है, डायबिटीज कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल। जब मैंने क्लास स्टार्ट की थी ना, तब भी बताया था कि कम्युनिकेबल वो है जो एक से दूसरे बंदे को स्प्रेड होते हैं। तो डायबिटीज कहाँ स्प्रेड होते हैं, एक बंदे से डायबिटीज दूसरे को कहाँ स्प्रेड होती है? ठीक है, ये कम्युनिकेबल नहीं आती है, नॉन कम्युनिकेबल आती है। जैसे हार्ट लिवर की तरह जैसे एक बीमारी होती है, वैसे ही होता है ये सारी बाकी क्या आती है, ये स्प्रेड होती हैं। ठीक है, आगे देखो, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। अब विटामिन आपको मैंने सबसे पहली क्लास में यही पढ़ाया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन। अब आपको मैंने जो डायरेक्टली बताया था सिर्फ वही देखिए, बाकी आप फोकस मत करिए। देखो सबसे पहले बताया था मैंने, विटामिन डी की कमी से हड्डियों की कमजोरी होती है। बच्चों में हड्डियां कमजोर होना क्या कहलाता है, रिकेट्स, और अडल्ट के अंदर क्या कहता है, ऑस्टियोमलेशिया। मतलब डी तो आंसर होगा, पहले दो ऑप्शन वैसे एलिमिनेट कर दिए बिना पढ़े। अब बी1 भी डायरेक्टली बताया था मैंने, इससे कौन सी बीमारी होती है, बेरी बेरी। मतलब सीओ डी इसका आंसर आ जाएगा। सीओ डी सही आंसर है। ठीक है, ए वाला तो एलिमिनेट हो गया क्योंकि ए के साथ डी था ही नहीं। ए तो वैसे भी आंसर ना आएगा क्योंकि डी का होना कंपलसरी था, तो ए वैसे भी हमने ऊपर से हटा दिया। चलो सीधा क्वेश्चन था, आगे देखिए क्वेश्चन। बोले कि जो फूड कैंस होते हैं उसके ऊपर कोटेड की जाती है टिन की लेयर इंस्टेड ऑफ जिंक। तो कॉमन सी बात है, ये मटेरियल हम खाने वाली चीजों को जो भी मटेरियल यूज करते हैं वो कैसा होता है, जो रिएक्टिव ना हो। तो ये आंसर बी पार्ट था इसका। ठीक है, ये क्वेश्चन चलो मैंने ऐसे नहीं पढ़ाया था, लेकिन आप अगर साइंस आपने थोड़ी सी केमिस्ट्री पढ़ी है तो आप इसको कर सकते थे। मतलब एक को एक दो क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए थे, ये क्वेश्चन वैसे भी आप गैस करके आते यही करते। और वो जो मैंने रॉकेट वाला बताया वो 2 क्वेश्चन हुए अभी तक। कितने क्वेश्चन में से टोटल, 10 4 14 और 3 17 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा, आगे बोल रहे हैं फूड चेन। फूड चेन का लेक्चर खोलिए, सबसे पहले बताएगा फूड चेन कैसे बनता है। एक चीज जो दूसरे को खाती है ऐसे चलता है। यहाँ पे देखो, ग्रास को कौन खाता है, गोट। गोट को कौन खाता है, आदमी खाता है। एक ही ऑप्शन था। ठीक है, क्योंकि फूड चेन कैसे बनता है, जो एक चीज दूसरे को खाती है वो ऊपर आती है, ऐसे बनता जाता है। आगे देखिए, ये पहले यूनिट में देखो, पहले चैप्टर से ऐसा यूनिट से कितने क्वेश्चन आ गए आपके, 2 3 क्वेश्चन तो यही से आ गए हैं। पावर का यूनिट वॉट होता है, बताना क्या है आपको, पेयर बना के बताना है कौन सा सही दिया हुआ है। पावर का वॉट बिल्कुल सही है। करंट का बोल्ट, करंट का बोल्ट नहीं होता, एम्पियर होता है। फ्रीक्वेंसी का हर्ट्स, बिल्कुल सही है। आप ऐसे देखिए, सी किस किस में है, सी किस किस में है। एक पहला ऑप्शन एलिमिनेट, दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट, बचे 3। ए और सी देखना है, ए तो आ गया, सी भी आ रहा है, और डी रेजिस्टेंस क्या एम्पियर होता है, तो ये भी गलत हो गया। किस में है आंसर आपका, कौन सा, ए और सी, ए सी कौन सा, ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने आपको एज इट इज पढ़ाए थे। और इसमें से आप देखो 20 में से क्या 18 क्वेश्चन सीधे सीधे नोट्स और क्लास से नहीं आए, बिल्कुल आए हैं। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन कैसे आए थे। तो हम लोग इस चीज को हाईलाइट नहीं करते थे, लेकिन इस बार हमें करना पड़ा, पहले भी हम नहीं करते थे। क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी क्लासेस के लिए आपको मैथ, साइंस और इकोनॉमिक्स पढ़ाई हुई, उसमें से कोई भी पेपर उठा लो, अगर आपको 90% से ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिखे तो वो मुझे बता देना, सर ये मैंने आपसे पढ़ा था या 90% से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। इसका जो कटअप होगा वो भी थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। पेपर का लेवल इतना टफ भी नहीं था, एक दो सब्जेक्ट को छोड़ के। जीके इजी थी, कंप्यूटर, इंग्लिश, ये साइंस बिल्कुल इजी इजी डाला हुआ है। तो मैं बोल सकता हूँ कि 85 प्लस नॉर्मल कटअप रहने वाला, इससे कम नहीं आएगा। बाकी कैटेगरीज वाले 2 3 4% कम कर लेना, अदरवाइज इससे कम कटअप नहीं आएगा, इससे प्लस ही रहने वाला है। ठीक है, यही होगा। और लास्ट ईयर जो 95 था, इतना भी नहीं जाएगा, क्योंकि 95 का मतलब होता है
करप्शन हो गया है। इतने 8 सब्जेक्ट पढ़ के हर एक सब्जेक्ट में नंबर लेना बहुत मुश्किल होता है बच्चों के लिए। सो 95 भी नहीं जाएगा, उससे नीचे ही रहेगा। 90 और 85 के बीच में कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, इससे कम नहीं रहेगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। ये हमने जो भी आइडिया, जो भी एग्जाम पेपर का लेवल देख के आपको बता दिया। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। और मैथ का भी जैसे में वो क्वेश्चन आ जाते हैं तो मैं आपको वो भी सॉल्व करके बता देता हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। और हाँ, अगर आप